माता जानकी मनी मन में सोच रही थी कि आज इस महात्मा को 18 दिन हो गए भोजन करते करते, लेकिन महात्मा जी महापूर्ण बोलने का नाम नहीं ले रहे। अगस्त मुनि जी महापूर्ण नहीं बोल रहे। माता जानकी ने मनी मन में सोचा कि ये दुबला पतला सा महात्मा इतने भोजन को पचा कहाँ रहा है। शरीर तो बिल्कुल कमजोर है लेकिन खाता बहुत है। माता जानकी ने भगवान श्री राम को बुलाया। भगवान श्री राम से कहा, स्वामी मैंने संत सेवा की कहा था, लेकिन आप तो पता नहीं किस संत को लिया है। आज 18 दिन हो गए महात्मा जी को भोजन करते करते, लेकिन झुकने का नाम ही नहीं लेते। स्वामी मैं परेशान हूँ, थक गई। भगवान श्री राम माता जानकी से कहने लगे, जानकी आपके ही मन में संत सेवा का भाव आया था। आपने हमसे कहा था कि मैं संतों की सेवा करना चाहती हूँ, और जब संत हमारे घर पर आए हैं, हमारे द्वार पर आए हैं, तो आप परेशान हो गए। माता जानकी ने कहा, स्वामी आपके राजमहल में अन्न के 18 भंडार हैं। भगवान श्री राम के महल में अन्न के जो भंडार हैं उनकी संख्या है 18। माता जानकी ने कहा, महाराज आपके महल में 18 भंडार हैं। 18 भंडार महाराज जी ने खाली कर दिए भोजन करते करते। अगर 2-4 दिन और महाराज जी भोजन करते रहे तो आपको खाने को कुछ नहीं बचेगा। आज माता जानकी की आंखों में आंसू आ गए। माता जानकी ने हाथ जोड़कर भगवान श्री राम से कहा, प्रभु अब आप ही कहो ना इनसे कि ये महापूर्ण बोले। भगवान श्री राम आए, अगस्त मुनि जी से कहा कि प्रभु अब आप महापूर्ण बोले। अगस्त मुनि जी ने महापूर्ण बोला। अब जब अगस्त मुनि जी ने महापूर्ण बोला तो माता जानकी के पसीने आ गए। क्यों? माता जानकी मन में सोचने लगी कि इस पतले से महात्मा ने, कमजोर से महात्मा ने भोजन 18 दिन में किया है, और यदि अब पानी का नंबर आया तो मैं तो पानी परोसते परोसते ही पागल हो जाऊंगी। जब इस महात्मा ने भोजन ही इतना खाया है तो ये पानी कितना पिएगा। अब माता जानकी ने तो एक छोटा सा पात्र अगस्त मुनि जी के लिए रख दिया था। भगवान श्री राम ने अगस्त मुनि जी से कहा कि महाराज आप अब केवल चरू करके काम चलाएं, केवल चरू करें। पानी आपको बाद में ग्रहण कराऊंगा, जल आपको बाद में पिलाऊंगा। तो आज भगवान श्री राम ने अगस्त मुनि जी के लिए वरदान दिया था। त्रेता में तो भगवान श्री राम ने भोजन पवाया अगस्त मुनि जी के लिए और जल का पिलाया। भगवान श्री राम ने कहा कि अभी आप केवल चरू करें, लेकिन द्वापर में जब मेरा श्री कृष्ण के रूप में अवतार होगा, ब्रजमंडल में इंद्र की पूजा रुकवाकर श्री गिरिराज महाराज की पूजा प्रारंभ करवाऊंगा। उस समय इंद्र क्रोध में आकर जब ब्रजमंडल पर वर्षा करेगा, उस समय मैं आपको आमंत्रित करूंगा। आज द्वापर में कन्हैया ने अगस्त मुनि जी को निमंत्रण दिया, और जितना भी जल इंद्र के द्वारा बरसाया गया, आज वो सारा जल अगस्त मुनि जी ने पान किया। सज्जनों, मैं आपको कल बता रहा था कि भगवान ने जितनी भी लीला करी है